गांव में सावन की पहली बारिश हुई थी। चारों ओर हरियाली और हवा में मिट्टी की सोंधी महक थी। चांदनी आज पीली साड़ी में तालाब के किनारे अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। पायल की छन-छन और उसकी हंसी जैसे पूरे गांव को जगा रही थी। अर्जुन, जो अभी 2 दिन पहले ही शहर से गांव आया था, पास के पीपल के नीचे बैठा था। नजर जैसे खुद ब खुद चांदनी पर ठहर गई। उसके गीले बाल, भीगी साड़ी और झूले पर उड़ती उसकी मुस्कान, कुछ था जो सीधा दिल को छू गया। अर्जुन मन ही मन बोला, इतनी खूबसूरत तो शायद कोई कविता भी ना हो। उसी शाम मंदिर के मेले में सब इकट्ठा हुए। चांदनी गुलाबी लहंगे में थी, कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी। अर्जुन की नजरें फिर वहीं टिक गईं। गांव की लड़कियां शरारत में दोनों को एक साथ आरती की थाली पकड़ा देती हैं। अर्जुन ने पहली बार चांदनी का हाथ छुआ। हल्का सा कांप गया उसका हाथ और चांदनी की पलकें झुक गईं। रात की गर्माहट। अगली रात गांव में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा और जुगनुओं की टिमटिमाहट थी। अर्जुन बाहर खाट पर लेटा था, तभी चुपके से चांदनी आई, सिर पर पल्लू, हाथ में आम का अचार और मुस्कान में शरारत। चांदनी, इतनी गर्मी में नींद कैसे आती होगी? ये लो, कुछ ठंडा खा लो। अर्जुन उसे देखता रह गया। वो एकदम पास बैठ गई। उनकी सांसें करीब आने लगी। आम की खुशबू, भीगी जुल्फों की गीली ठंडक और दोनों की आंखों में कुछ अनकहा। धीरे धीरे अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। चांदनी ने पलकें मूंदी, जैसे सब कुछ उसी पल थम गया हो। पायल की हल्की छन-छन और दिलों की धड़कन एक हो गई। उस रात सिर्फ चांदनी की हंसी और अर्जुन की नजरों की प्यास बोल रही थी। अंत में सुबह की पहली किरण के साथ चांदनी ने अपने माथे पर अर्जुन की उंगलियों से सिंदूर की लकीर खींच ली। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। गांव अब भी वही था, लेकिन चांदनी की चाल में एक नई नजाकत और अर्जुन की आंखों में एक स्थायी ठहराव था।